हेलो दोस्तों, तो मैं हूं मोहम्मद अताउर अंसारी और आज की इस वीडियो में इस प्लेलिस्ट में बताऊंगा स्ट्रिंग का क्या रोल है सी शार्प में। ठीक है, चलिए हम अपना स्ट्रिंग बनाते हैं। इन सी शार्प ए स्ट्रिंग इज ए डेटा टाइप यूज टू रिप्रेजेंट ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। मीन्स ये इसका कहने का ये मतलब है, जो स्ट्रिंग है वो डेटा टाइप को यूज़ करता है रिप्रेजेंट करने के लिए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को। ठीक है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज टाइप्स इन सी शार्प प्रोग्रामिंग फॉर हैंडलिंग टेक्स्ट। ठीक है, इसका ये कहने का है मतलब कॉमनली जो यूज़ करते हैं ना टाइप्स सी शार्प प्रोग्रामिंग में फॉर हैंडलिंग टेक्स्ट के लिए, जो टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है उसको हैंडल करने के लिए। ठीक है, इन अब फिर स्ट्रिंग इन सी शार्प आर ऑब्जेक्ट ऑफ द स्ट्रिंग क्लास विच इज डिफाइंड इन द सिस्टम नेम स्पेस। मीन्स जो इसका जो हमारा स्ट्रिंग क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो डिफाइन कहाँ पे होता है, सिस्टम नेम स्पेस में। ठीक है, और इसका की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रिंग इन सी शार्प देखिए कितना होता है। फर्स्ट इम्यूटेबल, सेकेंड हमारा क्या है स्ट्रिंग लिटरल, उसके बाद हमारा सेकेंड, उसके बाद थर्ड हमारा है स्केप्स सीक्वेंस, और ये हमारा फोर्थ है वर्बेटिम स्ट्रिंग्स। ठीक है, और ये हमारा फिफ्थ है, ये हमें सिक्स बाई डिफॉल्ट है, उसको मैं इरेज कर दूंगा अभी, स्ट्रिंग इंटरपोलेशंस। ठीक है, और उसके बाद हमारा सिक्स है कॉमन स्ट्रिंग ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये देखिए मैंने चेंज कर दिया, सेकंड में आ गया स्ट्रिंग, फर्स्ट का ये फर्स्ट ही है इम्यूटेबल। तो इम्यूटेबल क्या है वो समझते हैं। स्ट्रिंग इन सी शार्प आर इम्यूटेबल मीनिंग वन ए स्ट्रिंग इज क्रिएटेड इट कैन नॉट बी मॉडिफाई। अगर स्ट्रिंग क्रिएट हो गया उसमें मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। एनी ऑपरेशन दैट अपीयर्स टू मॉडिफाई ए स्ट्रिंग एक्चुअली क्रिएट्स ए न्यू स्ट्रिंग। उसको एक्चुअली न्यू स्ट्रिंग क्रिएट करना पड़ेगा, एनी ऑपरेशन अगर उसको मॉडिफाई करना पड़े तो। अब इसका एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू कॉन्केटेनेट टू स्ट्रिंग्स, मिस कॉन्केटेनेट दो में मर्ज करता है टू स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग ए न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, एक स्ट्रिंग हमारा क्रिएट हो चुका होगा, और एंड द ओरिजिनल स्ट्रिंग रिमेन अनचेंज। ठीक है, वो रिमेन कह रहे अनचेंज हो। ठीक, अब इसका देखिए हम कुछ एग्जाम्पल में दिखाते हैं। स्ट्रिंग फर्स्ट नेम एमडी अताउर, स्ट्रिंग लास्ट नेम अंसारी। ठीक है, तो स्ट्रिंग फुल नेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फुल नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम प्लस यहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग है ये। ठीक है, प्लस उसके बाद लास्ट नेम। ठीक है, उसको ये क्या करें, क्रिएट ए न्यू स्ट्रिंग एमडी अताउर अंसारी, जो मेरा नाम है ये। ठीक है, क्रिएट कर देगा। अब देखिए सेकंड में आते हैं हम कैरेक्टर्स में, स्ट्रिंग लिटरल। ठीक है, ए स्ट्रिंग लिटरल इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, ये भी सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है, इंक्लोज इन डबल कोट्स, ये डबल कोट्स के साथ इंक्लोज होगा। एग्जांपल स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू हेलो वर्ल्ड, जो हेलो वर्ल्ड, हेलो से देखिए पहले है ना डबल कोट्स यहाँ, वर्ल्ड लॉजिक नोट के बाद देखिए डबल कोट्स यहाँ, तो यही होता है डबल कोट्स। ठीक है, जो यहाँ पे ब्रैकेट में दिखा रहा है आपको। ठीक है, अब आते हैं हम स्केप सीक्वेंस, स्पेशल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, ये भी स्पेशल कैरेक्टर इन स्ट्रिंग सच एज न्यू लाइन। न्यू लाइन के लिए हम क्या करेंगे, स्लैश एन, टैब के लिए स्लैश टी, और कोटेशन मार्क्स के लिए स्लैश डबल कोट्स कैन बी रिप्रेजेंट यूजिंग स्केप सीक्वेंस। स्केप सीक्वेंस का देखिए क्या क्या यूज होता है, स्लैश एन, स्लैश टी और स्लैश डबल कोटेशन, मतलब कि यहीं पे स्लैश एन से न्यू लाइन और स्लैश टी से टैब और हमारा स्लैश डबल कोटेशन से कोटेशन मार्क्स। ठीक, अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। स्ट्रिंग एग्जांपल इक्वल टू सी, सी से पहले देखिए डबल कोटेशन होगा, सेड। ठीक है, उसके बाद कॉमा स्लैश डबल कोटेशन हेलो लॉजिक नोट स्लैश डबल कोटेशन स्ट्रिंग है, रिजल्ट इन सी सेड हेलो दिया आएगा। ठीक है, अब इसका फोर्थ कैरेक्टर्स में आते हैं वर्बेटिम स्ट्रिंग्स। वर्बेटिम स्ट्रिंग आर डिफाइंड यूजिंग द @ सिंबल बिफोर द स्ट्रिंग लिटरल। मतलब लिटरल से पहले हमारा अगर कोई @ सिंबल से अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, वर्बेटिम स्ट्रिंग। ठीक है, और उसका डिफाइन कौन सा सिंबल से करता है, @ सिंबल से। दिस अलाउ फॉर मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग एंड द इंक्लूजन ऑफ स्केप सीक्वेंसेस एज लिटरल टेक्स्ट। मतलब कि ये अलाउ करता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग को, और इनका इंक्लूजन्स क्या है ऑफ स्केप सीक्वेंस एज लिटरल टेक्स्ट। जो स्केप से सीक्वेंस है ना वो एज ए लिटरल टेक्स्ट लिखा होगा। चलिए एग्जांपल में समझते हैं इसको। देखिए स्ट्रिंग पाथ इक्वल टू @ हुआ, ये क्या वर्बेटिम स्ट्रिंग है। सी साथ कौन सा लोकेशन में, सी में यूजर नेम, यूजर नेम डॉक्यूमेंट्स फील्ड डॉट टेक्स्ट, ये है ना, तो वही होता है इसका। अब देखिए हम आते हैं फिफ्थ में, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। ठीक, सी साथ सपोर्ट्स स्ट्रिंग इंटरपोलेशन विच अलाउस यू टू इंसर्ट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल। ये मतलब कि इस स्ट्रिंग में हमारा क्या करता है, अलाउ करता है वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए, किसमें, वेरिएबल में। ठीक है, तो ये कौन सा स्ट्रिंग आता है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में, और ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली इनटू स्ट्रिंग, इसका एक्सप्रेशन डायरेक्टली स्ट्रिंग होता है। ठीक, अब इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। स्ट्रिंग नेम जॉन, स्ट्रिंग ग्रीटिंग इक्वल टू, देखिए यहाँ पे है ना डॉलर सिंबल। ठीक, उसके बाद देखिए हेलो, उसके बाद ब्रैकेट सॉरी ब्रैकेट के अंदर नेम। ठीक है, उसका नेम होगा हेलो, उसके साथ क्या प्रिंट आएगा, जॉन। ठीक है, इसके लिए अब देखिए कॉमन स्ट्रिंग ऑपरेशंस, कॉन्केटेनेशन कंबाइनिंग टू और मोर स्ट्रिंग, दो या दो ज़्यादा स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, कॉन्केटेनेट स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं, कॉन्केटेनेशन। ठीक, अब देखिए यहाँ स्ट्रिंग पार्ट 1 स्ट्रिंग पार्ट 2, अब इसका क्या है, स्ट्रिंग पार्ट 1 का वैल्यू हेलो, स्ट्रिंग पार्ट 2 का वैल्यू वर्ल्ड। अब इसको हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। तो चलिए मर्ज कैसे करते हैं, स्ट्रिंग मैसेज इक्वल टू पार्ट 1, देखिए यहाँ पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो वर्ड आउटपुट में। सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्टिंग ए पोर्शन ऑफ ए स्ट्रिंग। ठीक है, मतलब कि इसका ये स्ट्रिंग जो एक्सट्रैक्टिंग करता है ना, पोर्शन ऑफ स्ट्रिंग। ठीक, पोर्शन स्ट्रिंग का करता है, जैसे कि स्ट्रिंग टेक्स्ट इक्वल टू हेलो वर्ड, स्ट्रिंग हेलो इक्वल टू टेक्स्ट डॉट सब स्ट्रिंग 05। अब वो ये 05 क्या है, अब ये इसका लेंथ है। ठीक,
अब देखिए यहाँ बताता है कैसे कि इसका क्या आएगा आउटपुट हेलो 5 की ना वो 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5 हो गया, ये टेक्स्ट लिखना है ना उसके। अब देखिए यहाँ पे लेंथ गेटिंग द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए स्ट्रिंग। अब देखिए इसका नंबर पे करता है इंट लेंथ। ये अगर नंबर डिफाइन करने के लिए हमें पता नहीं है कि इस सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर में कितना लेंथ है और कितना उसका नंबर लेंथ का, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेंथ स्ट्रिंग, ठीक। इंट लेंथ इक्वल टू टेक्स्ट डॉट लेंथ, इसका कितना है 13 कैसे आइए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर 11 12, यहाँ पे स्पेस इसी है और एक 13 इसी वजह से। रिप्लेसिंग ऑपरेंस ऑफ ए स्पेसिफाइड सब स्ट्रिंग विथ अनदर स्ट्रिंग, दूसरे अनदर स्ट्रिंग के साथ स्पेसिफाई करेगा रिप्लेस करने के लिए। तो चलिए हम एग्जांपल पे समझते हैं। स्ट्रिंग न्यू टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, ये डॉट लगा के हम रिप्लेस किए ना, वो जो टेक्स्ट का वैल्यू है ना वो रिप्लेस होगा वर्ल्ड, उसके बाद देखिए कॉमा डबल कोट्स कॉमा, उसके बाद फिर अंडर डबल कोट्स के अंदर C# पर, तो हेलो पहले आएगा उसके बाद C# आएगा, ठीक। तो ये उल्टा हो गया ना, ये रिप्लेस हुआ उसकी वजह से। अब देखिए यहाँ पे हम स्ट्रिंग कंपेरिजन जो कंपेयर करने के लिए किया जाता है, सिंपल सा इसका यही मीनिंग है। स्ट्रिंग कैन बी कंपेयर यूजिंग द डबल इक्वल टू साइन से हम कंपेरिजन करते हैं स्ट्रिंग में, ठीक। ऑपरेशन और मेथड लाइक इक्वल्स दोनों इक्वल से। C# प्रोवाइड ऑप्शन फॉर केस सेंसिटिव एंड केस इनसेंसिटिव कंपेरिजन इन C#, ठीक है, तो किया जाता है। अब देखिए स्ट्रिंग str1 हेलो str2, इसका स्ट्रिंग का वैल्यू दिए क्या है हेलो, उसके बाद बूल r इक्वल टू str1 जो हमारा यहाँ पे जो स्ट्रिंग का है ना, तो हम देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्ट्रिंग 1 str1 डॉट इक्वल्स किसके रहेगा स्ट्रिंग 2 पे, तो ये होगा स्ट्रिंग कंपेरिजन और ऑर्डिनल इग्नोर केस, ये ट्रू है। नल एंड एम्प्टी स्ट्रिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए ए स्ट्रिंग वेरिएबल इन C# कैन बी नल, क्या कैन बी नल मतलब कि नल हो भी सकता है, ठीक है। उसमें क्या रहेगा नल होने का मतलब ये है कि उस वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन नहीं हुई है, ये ना है। और इन एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी के डबल कोट्स के साथ देखिए एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा उसके लिए यूज द स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी डबल ब्रैकेट मेथड टू चेक इफ ए स्ट्रिंग इज नल और एम्प्टी के साथ चेक करने के लिए हम इस मेथड को यूज़ करेंगे स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, ठीक है। स्ट्रिंग str इक्वल टू डबल कोट्स ये हुआ एम्प्टी स्ट्रिंग है, और देखिए बोल इज एम्प्टी इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट इज नल और एम्प्टी, या क्या रहेगा str यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, ठीक है, ये ट्रू हो गया। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग कहता है C# प्रोवाइड सेवरल वेज टू फॉर्मेट स्ट्रिंग्स इंक्लूडिंग द स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट मेथड एंड कंपोजिट फॉर्मेटिंग। एग्जांपल देखिए जो हमारा ये डेटा टाइप है इंट, ठीक है, इंट का हमारा क्या एज इक्वल टू इसका ये नेम हो गया और इक्वल टू 30 है, इसका 30 हो गया ना इसका वैल्यू। अब स्ट्रिंग फॉर्मेटेड इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट अंडर ब्रैकेट के अंदर डबल कोट्स के अंदर IM, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट के अंदर 0 ईयर्स ओल्ड डॉट डबल कोट्स सच क्लोज करके फॉर्मा एज यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, तो यहाँ एज की जगह 30 तो यहाँ 30 आपने घुमाएगा। एडवांस स्ट्रिंग मैनिपुलेशन splitting dividing a string into an array of substring based on a डेलीमीटर करो। जैसे कि अगर एक स्ट्रिंग है उसको हम डिवाइड करते हैं किसमें एरे सब स्ट्रिंग में, तो बेस्ट किसके ऊपर होता है डेलीमीटर में होता है, ठीक है। देखिए समझते हैं का होता है स्ट्रिंग CSW यानी CS भी का हम इसे नाम दिया स्ट्रिंग का C इक्वल टू एप्पल बनाना ऑरेंज। अब हमारा देखिए स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट उसके बाद देखिए फ्रूट्स इक्वल टू CSW डॉट स्प्लिट करे काटेगा कहाँ से देखिए डबल कोट्स के बाद जहाँ पे है ना वहाँ पे एक कॉमा देखिए काटेगा, ठीक है। अब इसका आउटपुट ये आएगा जॉइनिंग कंबाइनिंग एन एरे ऑफ स्ट्रिंग इनटू ए सिंगल स्ट्रिंग विद ए स्पेसिफाइड डेलीमीटर। अब ये देखिए इसको समझते हैं स्ट्रिंग वर्ड्स इक्वल टू देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्या है डबल कोटेशन, फर्स्ट डबल कोटेशन के अंदर ये हेलो है, उसके बाद कोमा है, उसके बाद स्पेस है, फिर डबल कोटेशन दिया वर्ल्ड है, ठीक है। स्ट्रिंग सेंटेंस जैसे क्या होता है स्ट्रिंग डॉट जॉइन, फिर ब्रैकेट के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग रहेगा, उसके बाद फिर कोमा वर्ड्स होगा, जैसे हेलो वर्ड्स आएगा इसका आउटपुट, ठीक है। इसका कंक्लूजन देखिए हम देख लेते हैं स्ट्रिंग टाइप इन C# इज वर्सटाइल एंड पावरफुल प्रोवाइडिंग ए रिच सेट ऑफ फीचर्स फॉर टेक्स्ट मैनिपुलेशन एंड हैंडलिंग। मतलब इसका ये कहने का मतलब है स्ट्रिंग टाइप है वो वर्सटाइल है पावरफुल है और ये प्रोवाइड करता है रिच सेट ऑफ फीचर्स रिच सेट ऑफ फीचर को प्रोवाइड करता है फॉर टेक्स्ट मैनिपुलेटिंग एंड हैंडलिंग। इस टेक्स्ट को हम चेंज कर सकते हैं और हैंडल कर सकते हैं उसके लिए। अंडरस्टैंडिंग हाउ टू वर्क विथ ए स्ट्रिंग इन फंडामेंटल टू इफेक्टिव C# प्रोग्रामिंग एज स्ट्रिंग आर यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एप्लीकेशन फ्रॉम यूजर इनपुट हैंडलिंग टू फाइल ऑपरेशन एंड मोर। तो ये था थ्योरी पार्ट और अगला वीडियो में मैं बताऊंगा प्रैक्टिकल की पार्ट, ठीक है। तो अभी के लिए मैं चलता हूँ और इस वीडियो को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।